हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन में क्या पूछा है। तो जनरल ट्रेड्स लिमिटेड ने बिजनेस परचेज करा है पवन रिटेल लिमिटेड का 6 लाख रुपीस के लिए, जो कि पेबल है 10%। तो बच्चों चेक के थ्रू पे कर दिया गया है, और जो बच्चों बैलेंस है वो 100 रुपीस के फुली पेड इक्विटी शेयर्स को इशू करके पेमेंट करी गई है बैलेंस की। और बच्चों प्रीमियम पे इशू करे हैं 20% के प्रीमियम पे शेयर्स इशू करे गए हैं। और जो बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज जिस बिजनेस के परचेज करे हैं उनकी बच्चों हमारे पास वैल्यूज दे रखी है। अब बच्चों देखो हमारे पास बुक वैल्यू भी दे रखी है और एग्रीड वैल्यू भी दे रखी है। तो बच्चों देखो हमें कौन सी वैल्यूज कंसीडर करनी है, एग्रीड वैल्यू। जिस वैल्यू पे बच्चों एग्रीड हुआ होगा एसेट्स और लायबिलिटीज की सेल के लिए, उसी वैल्यूज को बच्चों हम कंसीडर करेंगे ना। बुक वैल्यूज को बच्चों हमें इग्नोर करना है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो बच्चों सबसे पहले जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने परचेज करी है उनको बच्चों रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनको हम डेबिट कर देंगे, और लायबिलिटीज जो हमने परचेज करी है उनको बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास बिल्डिंग है 2,60,000 रुपीज का, प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख की, स्टॉक है 2 लाख रुपीज का, ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख, और बच्चों लायबिलिटीज में सिर्फ ट्रेड पेबल है 80,000 रुपीज का। तो बच्चों सबसे पहले एसेट्स को डेबिट कर देते हैं। तो सारे एसेट्स को बच्चों हमने डेबिट कर दिया, और बच्चों हमारे पास जो लायबिलिटी थी ट्रेड पेबल उसको बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया 80,000 रुपीज से। अब बच्चों देखो हमने कितने का परचेज करा है, 6 लाख रुपीस के लिए। तो बच्चों 6 लाख रुपीस का हमारा पवन रिटेल लिमिटेड क्रेडिटर हो गया ना, पेमेंट करनी है। तो बच्चों पवन रिटेल लिमिटेड हमारा क्रेडिटर हो गया 6 लाख रुपीस का। अब बच्चों हम टोटल देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 6,80,000, और बच्चों डेबिट साइड का आ रहा है 6,60,000। तो बच्चों हमारे पास डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है 20,000 रुपीज का। और बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि जब भी बच्चों हम परचेज करते हैं किसी का बिजनेस या एसेट्स, तो हमारे पास अगर डेबिट साइड में बैलेंस बच जाए तो बच्चों उस बैलेंस को हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर बच्चों यही बैलेंस क्रेडिट साइड में बच जाता तो उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। यहाँ पे बच्चों डेबिट साइड में बच रहा है तो हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जो 20,000 रुपीज का बैलेंस था वो बच्चों हमने फर्म की गुडविल के लिए पे करा होगा, इसलिए बच्चों बैलेंस बच रहा था। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो बिजनेस परचेज करा उसकी एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें पवन रिटेल लिमिटेड को पेमेंट भी तो करनी है ना, तो बच्चों उसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। पवन रिटेल लिमिटेड को बच्चों पेमेंट कर लें तो डेबिट कर देंगे 6 लाख रुपीस। अब बच्चों क्या बोल रखा था कि 10% तो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करी गई है। तो बच्चों बैंक अकाउंट के थ्रू 60,000 रुपीस हमने पेमेंट कर दिया होगी, जो कि 10% है। तो बच्चों 60,000 तो हमने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर दिया। बाकी बच्चों जो बैलेंस बच गया 5,40,000 रुपीस का, उसके लिए बच्चों हमें क्या करना था, शेयर्स इशू करने थे ना। यही बोला था बच्चों 100 रुपीस का एक शेयर है और 20% के प्रीमियम पे इशू करे गए हैं। तो टोटल बच्चों शेयर का इशू प्राइस क्या हो गया 120 रुपीस। तो बच्चों निकाल लेते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे होंगे कंपनी ने। तो देखो बच्चों 6 लाख में से 60,000 माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस पेमेंट कितनी करनी है 5,40,000। उसमें बच्चों हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास शेयर का इशू प्राइस क्या है 120 रुपीस, 20% के प्रीमियम पे इशू करे थे। तो 120 रुपीज से बच्चों हम डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स हमें कितने इशू करने पड़ेंगे। तो बच्चों हमें 4,500 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों 4,500 शेयर्स पे हमारे पास शेयर कैपिटल में हम क्या अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फेस वैल्यू के हिसाब से। तो बच्चों हमारा एक शेयर कितना का था 100 रुपीज का, तो 4,500 शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो बच्चों शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट जाएगा 4,50,000 है ना बच्चों, 4,50,000 आ जाएगा। और बच्चों जो 20 रुपीज का प्रीमियम था उसे बच्चों हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों 90,000 रुपीज का हमारे पास प्रीमियम मिल गया, बिकॉज 20% के प्रीमियम पे इशू करे थे। तो बच्चों यहाँ पे हमने कंपनी की जो पेमेंट थी वो बच्चों कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारी सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला है ट्रांजैक्शंस के लिए गोपाल लिमिटेड की बुक्स में। फर्स्ट पार्ट में बच्चों बताया है कि कंपनी ने फर्नीचर परचेज करा है 2,50,000 रुपीज का फर्नीचर मार्ट से, और जो पेमेंट करी है वो 10 रुपीज के इक्विटी शेयर्स को इशू करके पेमेंट करी गई है। और बच्चों 25% के प्रीमियम पे इशू करा गया है शेयर्स को। तो बच्चों सबसे पहले जो हमने फर्नीचर परचेज करा है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं।
तो बच्चों जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो डेबिट करते हैं ना, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,50,000 रुपीज से। और बच्चों क्रेडिट पे परचेज करा, फर्नीचर मार्ट हमारा क्रेडिटर बन गया, तो बच्चों क्रेडिट कर दिया 2,50,000 से। तो बच्चों जो फर्नीचर परचेज करा है उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब बच्चों जो कंपनी को पेमेंट करी है वो देख लेते हैं। तो बच्चों क्या बोला है कि पेमेंट करिए कंपनी ने शेयर्स को इशू करके और प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो बच्चों 25% के प्रीमियम पे बोला है। 25% बच्चों कितना हो गया 10 रुपीज का 2.5। तो बच्चों टोटल इशू प्राइस देख लेते हैं। तो 10 रुपीज की तो फेस वैल्यू थी और 2.5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू करा है। तो टोटल बच्चों इशू प्राइस हो गया हमारे पास शेयर का 12.5 रुपीज, मतलब 12.5 शेयर्स के 12.5 रुपीज के प्राइस पे कंपनी ने शेयर्स को इशू करा है। तो बच्चों देख लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो 2,50,000 की हमें टोटल पेमेंट करनी है और हमारा शेयर का प्राइस क्या है 12.50। तो बच्चों हमें 20,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो बच्चों देखो फर्नीचर मार्ट को हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर का, अब डेबिट कर देंगे, पेमेंट कर रहे हैं 2,50,000 रुपीज। और बच्चों हम शेयर्स कितने इशू करने हैं 20,000। तो बच्चों शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं फेस वैल्यू के बेसिस पे। तो बच्चों हमारे पास शेयर की फेस वैल्यू क्या थी 10 रुपीज और बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने इशू कर रहे हैं 20,000। तो बच्चों हम शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट ट्रांसफर करेंगे 2 लाख रुपीज। और बच्चों जो 2.5 रुपीज के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं उसको बच्चों हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों 20,000 शेयर्स पे हमें 2.5 रुपीज का प्रीमियम मिला होगा, तो टोटल बच्चों हमें 50,000 रुपीज का प्रीमियम मिला होगा। तो बच्चों हमने कंपनी को शेयर्स इशू कर दिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों सेकंड पार्ट में देखते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में बोला है कि कंपनी ने अमन लिमिटेड का बिजनेस परचेज करा है 15 लाख के सम के लिए और जो बच्चों 12 लाख की पेमेंट थी वो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को इशू करके करा है और एक शेयर 10 रुपीज का था। और जो बच्चों बैलेंस बच गया 3 लाख रुपीज का उसकी पेमेंट बच्चों कंपनी ने बैंक के थ्रू करी है। और जो बच्चों अमन लिमिटेड के एसेट्स और लायबिलिटीज हमने परचेज करी हैं उनका अमाउंट बैलेंस बता रखा है। प्लांट है बच्चों, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है और सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो सबसे पहले बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज जो हमने परचेज करी हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास एसेट्स में प्लांट था, स्टॉक था, लैंड एंड बिल्डिंग था, तो बच्चों हमने सबको डेबिट कर दिया। और लायबिलिटीज में हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर्स थे तो बच्चों क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों कितने सम के लिए हमने परचेज करे हैं 15 लाख के, तो बच्चों अमन लिमिटेड हमारा क्रेडिटर बन गया 15 लाख रुपीस का। अब बच्चों हम टोटल देखेंगे तो हमारा टोटल बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मतलब बच्चों डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा। और बच्चों मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर हमारा डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो उस बैलेंस को हम गुडविल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 2 लाख रुपीस का बैलेंस बच रहा है, तो बच्चों 2 लाख हम गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब बच्चों जो 2 लाख हम पे कर रहे हैं वो फर्म की गुडविल के लिए, कंपनी की गुडविल के लिए पे कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो बिजनेस परचेज करा है उसकी बच्चों जनरल एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमें अमन लिमिटेड को पेमेंट करनी है तो बच्चों उसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए बच्चों क्या बोल रखा था कि 15 लाख तो टोटल पे करने हैं, उसमें से 12 लाख तो शेयर्स को इशू करके पेमेंट करी गई है और जो बैलेंस था वो बैंक के थ्रू करी गई है। तो देखो बच्चों 12 लाख हमने शेयर्स को इशू करके करी है और एक शेयर 10 रुपीज का था। तो बच्चों कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करे होंगे डिवाइड कर देंगे तो बच्चों हमें पता चल जाएगा कि 1,20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे होंगे। और बच्चों जो बाकी की बैलेंस पेमेंट 3 लाख रुपीस की बच गई वो बैंक अकाउंट के थ्रू है करिए। तो बच्चों जनरल एंट्री पास कर देते हैं। 15 लाख की बच्चों पेमेंट करनी है अमन लिमिटेड को तो डेबिट कर दिया। और बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के हम शेयर के थ्रू कितना कर रहे हैं 12 लाख, मैंने बताया 1,20,000 शेयर्स इशू कर रही है कंपनी और 10 रुपीज के प्राइस पे, तो टोटल 12 लाख के तो बच्चों शेयर्स इशू कर रही है। और जो 3 लाख का बैलेंस बच गया वो बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर रही है। तो बच्चों बैंक अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 3 लाख रुपीज से। तो बच्चों जो 15 लाख की पेमेंट करनी थी वो बच्चों हमने कर दी। तो बच्चों यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन की सारी जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।